हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य किसान उनसे प्रभावित होकर खेती को बेहतर तकनीक अपनाने की ओर बढ़े? तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी योजनाएं चलाई जाती है उनका नाम जरूर याद होना चाहिए। तो इस योजना का नाम है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। तो आप हर मिनिस्टर को भी जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान के लिए कितने लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी? तो जो इसमें पहला स्थान होगा उसके लिए जो राशि प्रदान की जाएगी वो होगी 5 लाख रुपए की, और एक किसान को ये प्रोवाइड की जाएगी। वहीं इसमें आपको जो है दूसरे स्थान की भी राशि प्राप्त पता होनी चाहिए। दूसरे स्थान पर 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए की नाम राशि दी जाएगी। वहीं तीसरे स्थान पर जो रहेंगे वे 5 किसान चुने जाएंगे और उनको 1-1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। किस योजना के तहत? प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत। और वहीं 100 किसानों को 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 17 लाख किसानों को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा? तो ये योजना आएगी आपके किसान मित्र योजना। तो वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किस योजना के तहत किया जाएगा? किसान मित्र योजना के तहत। और इस योजना के तहत 17,000 किसान मित्र नामित किए जाएंगे और एक किसान मित्र कम से कम 100 किसानों का मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर कहां पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया करनाल में। और वहीं 1 नवंबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया हरियाणा में। राष्ट्रीय एकता दिवस वैसे आपका होता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में हरियाणा के हिस्से के कितने कमरों पर पंजाब का कब्जा है जिसे हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार प्रस्ताव पारित करने जा रही है? यानी विधानसभा में हरियाणा सरकार प्रस्ताव पारित करेगी जो कि हरियाणा के हिस्से के जो कमरे हैं विधानसभा में उन पर पंजाब ने कब्जा कर रखा है। तो ये कितने कमरे हैं? 20 कमरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं खोला जाएगा? तो प्रदेश में पहले पीजीआई रोहतक में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला गया था। इसके बाद अब 3 और जिलों में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोले जाएंगे। तो ये 3 जिले हैं पंचकुला, गुड़गांव और हिसार। यानी आपका जो है करनाल जिले में फिलहाल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं खोला जाएगा। तो इसके बाद आपके 4 जिलों में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हो जाएंगे, पंचकुला, गुड़गांव, हिसार और पीजीआई रोहतक। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक वर्मा। और वहीं पुराने चेयरमैन कौन थे? रंजीत कुमार पंचनंदा। इनके रिटायर होने के बाद नए चेयरमैन बने हैं आलोक वर्मा। और वहीं इनको जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई गई? तो ये दिलाई गई हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। और वहीं इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आईआईटी की तैयारी के लिए अब रेवाड़ी और पंचकुला के बाद कहां पर कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो सबसे पहले रेवाड़ी और पंचकुला में कोचिंग सेंटर बनाए गए थे और ये सेंटर विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाते हैं और
विद्यार्थियों के खाने, रहने, परिवहन का खर्चा भी सरकार वहन करती है। और सबसे पहले जो है रेवाड़ी और पंचकुला में ये कोचिंग सेंटर बनाए गए थे। फिर बाद में 2 और, यानी अब 4 जगह पर जो है आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो ये 2 जिले और हैं, हिसार और करनाल। और ये किस योजना के तहत? ये सुपर 100 बैच योजना के तहत। इस सुपर 100 बैच, ये नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स या अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये इसकी फुल फॉर्म आ गई आशा वर्कर की, के डिजिटल भुगतान व निगरानी के लिए आशा पे नामक एंड्रॉयड एप्लीकेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। तो ये आपका जो है आशा पे, ये भी नाम आप याद रखें, एप्लीकेशन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड की 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई? तो ये है अर्पण शिक्षण संस्थान। ये नाम आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं दिवाकर पुरस्कार एक तो दिया गया अर्पण शिक्षण संस्थान जो कि हरियाणा में है, और दूसरा दिया गया अरुषि सोसाइटी को। ये दोनों आप याद रखें। और ये अर्पण शिक्षण संस्थान हरियाणा से बिलोंग करती है। और वहीं कल्पना चावला पुरस्कार ये दिया गया आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह को, और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अलनोमी को। तो ये कल्पना चावला पुरस्कार भी आप याद रखें। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर कहां के सिविल अस्पताल में बनाया गया है? तो ये आपका जो है राजकीय, यानी जो हरियाणा राज्य के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा के झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है, हरियाणा के झज्जर के गांव बाड़सा में। तो ये बाड़सा गांव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है? हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बाड़सा में। और ये है पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर। तो ये बनाया गया है अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और श्रीमद् भगवत गीता के चित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और ये आप ये भी याद रखें कि किसका अनावरण किया गया? भगवान श्री कृष्ण के रथ का, क्योंकि एग्जाम में और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का क्या नाम है जिसके पहले संस्करण का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया? तो हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका, ये नाम क्या है? ये नाम है सदन संदेश। तो ये नाम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, सदन संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी। ये कहाँ की रहने वाली है? ये एग्जाम आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो ये है मिंटी अग्रवाल, और ये हरियाणा से बिलोंग करती है। इसलिए आपको जो है इनका जिला भी याद रखना है कि ये हरियाणा में किस जिले से बिलोंग करनी है। सबसे पहले तो आपको इनका नाम ही याद रखना है कि युद्ध सेवा पदक हासिल करने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल, और ये हरियाणा के अंबाला से बिलोंग करती है। और वहीं मिंटी अग्रवाल इन्होंने ये वायुसेना के विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने जब पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। अभिनंदन की इस वीरता में उनकी सहयोगी महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की अहम भूमिका रही थी। और मिंटी अग्रवाल उस समय वायुसेना के रडार कंट्रोल स्टेशन पर तैनात थी, और इन्हें युद्ध सेवा पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर ऐप किस विभाग द्वारा बनाई गई है? तो अवसर ऐप बनाई गई है
शिक्षा विभाग के द्वारा। और अवसर ऐप का उद्देश्य क्या है? अवसर ऐप कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा यह ऐप बनाई गई है और इसलिए इस ऐप का नाम अवसर ऐप दिया गया है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रोजगार विभाग भी, और इसलिए आप ध्यान रखें अवसर ऐप बनाई गई है शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड के लिए 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया? तो ये पोर्टल का नाम है हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल। और हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल पर प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी और सभी ग्राम पंचायतों में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। और ये क्या है? हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवर्धन ने हरियाणा के कौन से मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया? इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा अब रिटायर हो चुके हैं और वे हरियाणा की 33वीं मुख्य सचिव थी। तो विजयवर्धन हरियाणा के कौन से मुख्य सचिव बने हैं? 34वें। 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, यह किस जिले में स्थित है? तो बड़ौदा विधानसभा सीट स्थित है सोनीपत जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार की बेटी अनीता कुंडू ने रुदुगैरा चोटी पर फतेह हासिल किया है। रुदुगैरा चोटी किस राज्य में स्थित है? रुदुगैरा चोटी है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हरियाणा में गिद्धों की संख्या बढ़कर हो गई है 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है हरियाणा राज्य को, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य। तो ये आप जो पुरस्कार का नाम भी याद रखें। आपके ऑप्शन इस क्वेश्चन इस प्रकार का भी हो सकता है कि कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पानी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में पहली मोबाइल वैन प्रयोगशाला को कहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? तो ये किया गया करनाल से। ये मोबाइल वैन प्रयोगशाला ये जो है आपका इसी क्वेश्चन का पार्ट है, जो कि मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला ये स्टार्ट की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 24 फरवरी से पहले कितनी पंचायतों के पंच सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं? तो ये होने हैं 6205 पंचायतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACS 6478 इनमें से किसकी एक किस्म है? तो ये है गेहूं की एक किस्म है, MACS 6478। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल राज्य। यानी सब्जियों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। तो ये आपके कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे अक्टूबर के। तो दो चार क्वेश्चन वहां के भी कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विधानसभा की पब्लिक हेल्थ, पावर और इरिगेशन से संबंधित कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है राजकुमार गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार ने सुसाइड किया। अश्विनी कुमार किन दो राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो ये नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 94th। कौन सा राज्य भारत का हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बना है गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक मिस इंग्लैंड रहने का खिताब किसके नाम है? तो ये है भाषा मुखर्जी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के मुताबिक बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य देश का सबसे सुशासित राज्य है? तो ये है केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किस अभियान के तहत महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? तो इस अभियान का नाम है मेरी सहेली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरपी टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।